दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक 15 साल की बेटी का बाप उस पर क्या बीतती है जब भाई बहन के रिश्ते को पहले दिखाते हैं और उसके बाद प्रेम की जाल में फंसा के और उस लड़की के साथ ब्लैकमेल किया जाता है। आज मेरी बेटी की उम्र 18 साल हो गए हैं, लेकिन जब वो 15 साल की थी तब एक लड़के ने उसको सोशल मीडिया में मैसेज किया, बहन की तरह बात की 6-8 महीना। जब मुझे पता चला तो मैंने उस लड़के को और मेरी बेटी को दोनों को बोला कि बेटा अब आप ये कभी गलती करना मत। मेरी बेटी 15 साल की थी और लड़का 20 साल से ऊपर का, अप्रॉक्स 22 साल का था। इसके बाद जब मेरी बेटी 16 साल के ऊपर हुई तो उस लड़के ने बेटी को बोला कि तेरे स्क्रीनशॉट और तेरे मेरे साथ फोटोग्राफ्स है वो मैं डिलीट कर दूंगा, ऐसा बोल के मिलने बुलाया और गाड़ी के अंदर उसने छेड़छाड़ की। तो मेरी बेटी ने उसके सामने विरोध किया। उसके बाद उसने ज़बरदस्ती की। और ये सब अगर आपकी बेटी के साथ हो और एक बाप होने के नाते आप क्या करोगे ये बताओ। मैं व्यापारी हूं, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन में सलाह ली और मेरी बेटी ने बोला कि पापा अब हम कायदे सर्च करेंगे, कायदे के मुताबिक हम चलें। और लड़के को पोक्सो के केस में अरेस्ट किया और आगे कार्रवाई हुई। और आज एक लड़की है जो इंस्टाग्राम में सबके ब्लैकमेलिंग के वीडियो बनाती है। वो लड़की ने मुझे मैसेज करके बोला कि आपकी एक मैटर मेरे पास आई है। पोक्सो में एक लड़का था जिसको बेगुनाह छोड़ दिया है, लेकिन बेगुनाह नहीं छोड़ा। केस को पूरा पढ़ो, वो बेगुनाह नहीं छोड़ा। और एक भैया वीडियो बनाता है और बोलता है कि 3 साल तक सेंट्रल जेल में रखा गया। बे भैया जरा देखो, तुम ई कोर्ट में जाके उस लड़के का नाम लिखो, पूरी FIR आ जाएगी। 24 महीने के अंदर केस खत्म हो गया है। और उसको जब लेके आए थे कोर्ट पुलिस में और 1-1.5 महीने में तो जामीन पे छूट के चला गया था। आप कैसे बोल रहे हो 3 साल तक जेल में रहा। और ऐसा भी आपने बोला कि उसके पापा मम्मी हिम्मतनगर गए और प्रकाश भाई के पैर पकड़े, फिर भी उन्होंने माना नहीं और फिर उनके पापा ने ऐसा कुछ कर दिया। इतना झूठ मत बोलो और किसी की बात पे भरोसा तुरंत मत करो, एक बार चेक करो। आज तक उनके मम्मी पापा को मैंने देखा नहीं, ना ही वो मुझे मिलने आए। और बात रही कलम की, कलम लगाने का काम पुलिस का है। पुलिस को जो जो कलम लगी वो उन्होंने लगाई है। और वो लड़की जो सोशल मीडिया में बड़ी कलम पकड़ के हाथ में ये कलम लगाई, वो कलम लगाई, ये लगाई। बे तू तेरा तो देख, तेरे पे कितने FIR दर्ज हुए हैं। तू तो ऑलरेडी वांटेड है। अगर तू सच्ची है तो जाना पुलिस स्टेशन में, तेरा वारंट चल रहा है, वांटेड है, वहां जा। 2 केस में तू वांटेड है। अभी और तूने किसी का फ्लैट पचा के रखा है, बेचारे वो गरीब महसाणा के काका और काकी, वो तेरे पास भाड़ा लेने आते हैं तो तू बोलती है भाड़ा मैं काय को दूं, ये तो फ्लैट मेरा है। कहां से तेरा फ्लैट हो गया? तेरी गाड़ी का तू नंबर प्लेट नहीं रखती, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके घूमती है। और अगर तू सच्ची है तो तेरे मोबाइल में सिम कार्ड डाल और पुलिस स्टेशन जा। क्यों बिना सिम के इंटरनेट पे लाइव होती है? क्यों बिना सिम के लोगों की पत्थर फाड़ती है? अगर दोस्तों आपकी ही बेटी या आपकी बहन 15 साल की उम्र में अगर कोई गलती करती है तो आप उसको एक बार समझाते हो। फिर 16 या 16.5 साल की उम्र में वो लड़का बहन बहन करके उसको प्रेम जाल में फंसाता है और ब्लैकमेलिंग करता है, तो आप क्या करोगे? कानून क्यों बना है? संविधान क्यों बना है? संविधान की बातें करना बहुत इजी है, संविधान को फॉलो करना। और हाँ, ये जो छोटे छोटे वो कबूतरबाज है ना, जो बिना सोचे समझे करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेरा फोटो मेरी वाइफ का फोटो लगा के वीडियो बनाया है, उन लोगों के ऊपर मैं कायदेसर कार्रवाई करने वाला हूं। और उसके ऊपर 3 साल की सख्त कार्रवाई हो सकती है। कि किसी आप एडवोकेट श्री से भलामण कर देना, बिना सोचे समझे मैटर को पढ़े आप किसी का भी नाम या वीडियो उसका फोटो यूज नहीं कर सकते।
और जितने कबूतरबाज इन्फ्लुएंसरों ने एक दूसरे के टॉर्चर इनमें दबाव में आके जो भी किया है या फिर जानबूझ के किया है, उसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। और मैंने इस मैटर को लेके हमारे अहमदाबाद के मेरे फ्रेंड है, उनसे वो लड़के को कॉल करवाया था कि भाई बच्ची 18 साल से छोटी है तो इसको परेशान मत कर, वो नाबालिग है। जामनगर के मेरे फ्रेंड ने भी कॉल किया था, उन्होंने भी समझाया था, मेरे पास सारे प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग है। उस लड़के ने मेरे को एक गुनहगार से मेरी बात करवाई दी, ये मेरा मामा है, आप इनसे बात करो, मेरे पापा को आप बात मत करना, ऐसा करके उसने भी मेरे साथ चीटिंग किया था कि प्रकाश भाई चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी बेटी को अब बुलाएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। आप सभी का मैं ये केस हाथ में लेने वाला हूं। मेरे पास 2 करोड़ रुपया आपने मांगा है, इसका मेरे पास प्रूफ है, और वो प्रूफ मैं अभी नहीं, वो लास्ट में यूज करूंगा, क्योंकि वो प्रूफ इतना खतरनाक है कि अगर वो मैंने रख दिया तो पूरे इंडिया के अंदर इतना जोरदार हंगामा हो जाएगा, वो परमाणु बॉम्ब की तरह है, सबकी वाट लग जाएगी, सबकी। तो मेहरबानी करके मैं आगे नहीं जा रहा कोर्ट कार्रवाई में, या फिर मैं आगे कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले रहा ताकि वो लड़के की जिंदगी बिगड़े। अगर आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए कोई भी ऐसा गलत वीडियो या बिना प्रूफ का आपने कुछ भी डाला, जब मेरी बेटी 18 साल से छोटी थी उस टाइम उसके पास आपने जानबूझ के भाई बहन का संबंध का चैटिंग करके उसको जाल में फंसा के जो भी फोटो वीडियो लिए हैं, आप उस फोटो वीडियो का दुरुपयोग करोगे तो मैं आपके सामने कायदेसर कार्रवाई करूंगा। आपने पोक्सो की एक्ट लगी थी, उस टाइम आपने आपका मोबाइल FSL में जो भी करके भेजा, आज आपके पास सारे फोटोग्राफ्स है, वो भी प्रूफ मेरे पास है, आपके पास कौन से स्क्रीनशॉट है, क्या है। आपने मुझे ब्लैकमेलिंग करने के लिए 2 करोड़ मांगा, तुम्हारा धंधा ये है। तुमने गुजरात के ऐसे बड़े बड़े सिंगर, नामांकित इन्फ्लुएंसर को 50 लाख की खंडी मांगी है। सूरत में एक व्यापारी के पास 2 करोड़ मांगा है। एक बेचारा गरीब परिवार का बेटा है जो आराम से बिजनेस करता है, उसके पास 15 लाख मांगा है। एक सेवाभावी इंसान के पास आपने 10 लाख मांगा है। सारे प्रूफ है मेरे पास, और तुम्हारे ऊपर 1 नहीं 2 नहीं ज्यादा FIR दर्ज है, उसकी तुम बात करो। आज एक बेटी का बाप होने के नाते मैं खुलेआम मार्केट में आने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी तरह किसी और बेटी को तुम ब्लैकमेल ना करो। मैं भले मेरे पास भगवान ने दिए हुए पैसे है, तो क्या मैं तुम जैसे हरामियों को दे दूं 2 करोड़ रुपए, ताकि उस 2 करोड़ रुपयों के कारण तुम दूसरी और लड़कियों को, दूसरे और लड़कों को तुम ब्लैकमेलिंग करो। ये तुम्हारे धंधे हैं 2 नंबर के। और ये जो लड़की है जिसके ऊपर बहुत सारे कानूनी कार्रवाई चल रही है, इसका वध होने वाला है। भगवान श्री राम रावण का जैसे नाश किया था, ऐसे इसका भी अब नाश होने वाला है। और मैं शनिवार को आता हूं, 24/5/25 को मेरे पापा का ऑपरेशन हो जाए, गुरुवार को 22 तारीख को मेरे पापा का ऑपरेशन है, गुरुवार शनिवार को मैं आता हूं सारे प्रूफ लेके एक एक करके। और ध्यान रखना, ये तुम्हारी जो हरकत है अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है, तुम्हारे पे कितने कायदेसर कार्रवाई चल रही है, सारे प्रूफ ऑनलाइन रखूंगा। जय श्री राम। और दोस्तों, आप अगर एक बेटी के बाप हो, अगर आपके घर में छोटी बहन है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, और उसके साथ भाई बहन के रिलेशन करके तुम, जो लड़का चीटिंग करता है उसको बुलाता है, फोटो लेता है, सेल्फी लेता है, स्क्रीनशॉट चैटिंग का लेता है, और फिर ब्लैकमेल करता है और जबरदस्ती उसके साथ करने जाता है, और लड़की खुद घर पे आके रो के बोलती है कि पापा मेरे साथ ऐसा हुआ, तो तुम क्या करोगे? हम व्यापारी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और वही मैंने किया, और उस कानूनी कार्रवाई में मेरे साथ चीटिंग की है इन लोगों ने कि अब आपका ये नहीं करेगा, इसके पापा को ये हो गया है, आप समाधान कर लो। तो मैंने बोला कि चलो भी उसकी जिंदगी नहीं बिगाड़नी। अभी भी मैं सोच रहा हूं कि उसकी जिंदगी ना बिगड़े, लेकिन ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो मैं अब आगे जाने वाला हूं और मेरे पास सारे प्रूफ है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को ये ब्लैकमेलिंग करते हो तो आप मुझे फोन करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपके साथ हूं, जिंदगी भर मैं आपके साथ रहूंगा और लड़त करूंगा, सच्चाई के साथ में रहूंगा। जय श्री राम, जय स्वामीनारायण।